Hello students, today I will explain you chapter number 9 of grammar textbook. So open the page number 37. Our chapter is prepositions. So what is prepositions? Prepositions क्या होते हैं? In a simple language, prepositions are the words that indicate पोजिशंस, समथिंग्स पोजिशंस, जो किसी चीज़ की पोजीशन या प्लेस को इंडिकेट करते हैं, वो क्या होते हैं? प्रीपोजिशंस. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर अ कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल. तो टेबल पे कैट कहाँ बैठी है? टेबल के ऊपर. तो मैंने क्या बोला है कि कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल. तो व्हाट इज द ऑन? ऑन इज हियर प्रीपोजिशन. ऑन कौन सा वर्ड है यहाँ पर? प्रीपोजिशन है, क्योंकि वो क्या बता रही है? प्लेस बता रही है कि कैट कहाँ पर बैठी है. सेकंड पिक्चर में यू कैन सी हियर द कैट इज अंडर द टेबल और बीनीथ द टेबल, मतलब अब टेबल के नीचे पहुँच गई है. अंडर या बीनीथ भी क्या होगा इसमें? प्रीपोजिशन. ओके, देन यू कैन सी हियर द कैट इज नाउ इनसाइड द ड्रॉवर. कहाँ पर है? ड्रॉवर के अंदर है ना. तो इनसाइड भी क्या है यहाँ पर? प्रीपोजिशन. देन आफ्टर द कैट इज बिहाइंड द जार. ये जार आपको दिख रहा है, तो इसके वो कहाँ बैठ गई है? पीछे. तो बार बार उसकी क्या हो रही है? पोजीशन ये चेंज कर रही है. और जो वर्ड हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, दीज वर्ड्स आर प्रीपोजिशंस. तो बिहाइंड भी क्या है? प्रीपोजिशन. नाउ यू कैन सी हियर द कैट इज बिटवीन द कप एंड जग. कप और जग के बीच में बैठी है, तो वहाँ पर क्या आ गया? बिटवीन. देन नॉटी कैट इज नियर द वॉल. तो नियर मतलब पास में, वॉल के पास में देख रहे हो ना. तो नियर क्या है? दिस इज ऑल्सो अ प्रीपोजिशन. तो आपको समझ में आया ना? और ये सारे वर्ड्स जो क्या करते हैं? दैट शो द लिंक बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन टू द अदर वर्ड इज अ सेंटेंस. टेल अबाउट प्लेस, टाइम एंड डायरेक्शन ऑफ द नाउन एंड प्रोनाउन, जैसा मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में भी बताया था. ओके, now open the page number 38. All the previous sentence tell us about where the naughty kitty is. जो मैंने आपको भी दिखाया था, सब में हमको क्या पता चला कि वो कैट कहाँ कहाँ पर है. तो ये सब क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के एग्जाम्पल है ना. यहाँ पर हमको उसकी प्लेस जो चेंज हो रही है उसके बारे में इंडिकेशन मिल रहा है. तो आप प्रीपोजिशन विच टेल अस अबाउट द पोजिशन ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. जब हमें किसी चीज़ की प्लेस के बारे में पता चले तो वो क्या होगा? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. सम प्रीपोजिशंस आर यूज्ड टू टेल द टाइम. अभी कुछ प्रीपोजिशन ऐसे भी होते हैं जो हमको टाइम का पता चलता है, जिनसे दीज आर कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. जैसे फॉर एग्जाम्पल द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम. ट्रेन क्या कब आई है? टाइम पर आई है ना. तो ऑन क्या हो गया इसमें? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. The serial start at 9 AM. सीरियल कब स्टार्ट हुआ? 9 AM को. तो उससे पहले क्या आया है? एट. एट क्या है यहाँ पर? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है ना. सम प्रीपोजिशंस टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. अब कुछ कैसे प्रीपोजिशंस क्या बताते हैं हमको? किसी भी मूवमेंट का डायरेक्शन बताते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल. ट्रेन कहाँ से गई? टनल के अंदर से. तो थ्रू क्या हो गया इसमें? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. ओके. ही पोर्ड द कोल्ड ड्रिंक इनटू द ग्लास. उसने कोल्ड ड्रिंक किस में डाला? इनटू मतलब ग्लास के अंदर. तो इनटू क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. The above sentence through and into tell us about the direction. तो ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. तो आपको समझ में आया ना? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस? There are 3 types. Preposition of place that indicate place. Second,
preposition of time that indicate time, and third one है or preposition of direction that indicate direction. Okay, so read the lesson and learn it. Thank you.